हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुष्का रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे दिन के 2 बजे, मतलब 1:30 बजे से। और मैं बना रही हूँ कल की उबाली हुई दाल को आज मैं फ्राई कर। ये है हमारी दाल की, मतलब प्याज टमाटर का तड़का लगा रहे हैं। तो भाई टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं, तो कौन कौन आधा टमाटर डालता है ज़रूर कमेंट करना। मैं तो देखो आधा टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि भाई जिस दिन मैंने टमाटर मंगाए थे उस दिन 60 हो रखे थे, उससे पहले 80 या 100 ऐसे ही हो रखे थे। तो मैंने किसी से मंगाए थे। और मैं सब्जी बहुत कम लाती हूँ, बहुत कम। कभी चटनी में, कभी आलू का पराठा, कभी सैंडविच ऐसे बना लेती हूँ। गुजारा ऐसे चल जाता है हमारा। मैं और मेरी छोटी बेटी हैं, तो खाने पीने का खर्चा हमारा इतना नहीं है। तो दोस्तों, दाल फ्राई हो रही है। और इसके बाद क्या होगा, चावल बनाऊंगी। चावल में आजकल इतने कीड़े पड़ रहे हैं कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको। भाई इतनी गर्मी हो रही है। तो मेरी मसालादानी, और इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये मैंने घर का ही पीसा हुआ है। और मिर्ची तो बहुत कम मिर्ची खाते हैं। और अब भी आ रही हूँ मैं दुकान का सामान लेके। पहले लाई मैं चिप्स कुरकुरे, फिर गई मैं दूसरी शॉप में, वहाँ से लाई मैं दाल वगैरह। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही हो गया। 11 बजे मैंने दुकान बढ़ाई, फिर दीदी आई, फिर गई मैं। तो दीदी ने कहा कि मैं दुकान में रह लूँगी, तू ले आ सामान। तो मैं फिर शाम को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बेटी को ट्यूशन भेजना होता है। दुकान का सामान नहीं लाया जाता मेरे से, दुकान में कोई दिन में आता भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने आज दुकान का सामान लाई। और फिर ऐसे हो जाता है ना दोस्तों, क्या करें, सामान भी जरूरी है। जब दुकान खोल रखे, दुकान में सामान ना हो ना, खाली खाली बड़ा बेकार लगता है। तो फिलहाल गर्मी इतनी खतरनाक है, कहाँ कहाँ उमस हो रही है, क्या बोलूँ मैं। तो अभी मुझे लड़की को लेने जाना है 2:25 पे। तो अभी टाइम काफ़ी है, आधा घंटा से भी ज़्यादा है मेरे पास। तो फिलहाल अभी दाल छौंक लेती हूँ, फिर चावल बना लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ दोस्तों आपको। तब तक के दाल तो दोस्तों बन गई है और उबल के गिर भी गई है। देखना ऐसे हाल है मेरे, जल्दीबाजी में करती हूँ सारे काम। अब देखो चावल में इतने कीड़े पड़े हुए हैं, दिखाती हूँ मैं भी आपको। कीड़ों को बहुत ज़्यादा पड़े हुए दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ये देखो, दिख रहे हैं आपको? घिन भी आ रही है इनको देख। कैसे खाएंगे हम इन कीड़ों को? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आजकल चावल बना के खाएँ आप लोग। बहुत कीड़े हैं इनमें, बहुत ज़्यादा। और एक दिन तो मैंने बिना बनाए पता नहीं कीड़े ही खा ले शायद, मैंने साफ भी नहीं किया, जल्दबाजी में थी। धो के वो निकले कि नहीं निकले, पेट के अंदर चले गए। तो अभी बनाती हूँ चावल, और बहुत सारे कीड़े हैं उनमें। और ये चावल मैं बोल रही हूँ कब ख़त्म हो, ये जल्दी से जल्दी। मेरे बस का नहीं है ये वाले चावल खाने, भाई घिन आती है। तो दोस्तों, आप लोग भी चावल साफ़ करके, मेरे ना टाइम ही नहीं मिलता है। बोलते हैं कि नीम के पत्ते डालने चाहिए वाले चावल में, तो कीड़े नहीं लगते। और मेरे को पता भी नहीं है नीम का पेड़ है का। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो मैंने खाना बना दिया है, और ये देखो रखा है ना, एक में कढ़ाई में दाल है और उसमें चावल रखे हुए। इतने कीड़े पड़े हुए ना चावल में, अच्छी। ये चौमास और ये बरसात ना, हर चीज़ ख़राब होनी, हर चीज़। तो दोस्तों, आज क्या हुआ, एक बात शेयर कर रही हूँ मैं आपको। मैं आ रही थी सामान लेके परचून का। तो 2 कट्टे थे मेरे स्कूटी में, हैवी थे, हल्के भी नहीं थे, दोनों कट्टे हैं। एक कट्टा भी था, फिर आटे के कट्टे भी थे। और जैसे मैं स्कूटी लेके आ रही थी हाई, मतलब मेन रोड से अपनी रोड की तरफ, अपनी गली की तरफ, मतलब विस्थापित की तरफ, तो एक भैया दिखे मुझे। वो डीएसपी में, मतलब जब मैंने अपने अनुष्का का एडमिशन किया था बहुत साल पहले, तो उस टाइम उन्होंने भी किया था अपनी लड़की का एडमिशन। और वो मेरे को देख के हंसे जा रहे भाई, और मुड़ मुड़ के देख रहे। तो थोड़ा आगे आई मैं, फिर भी वो मुड़ के देख रहे, हंस रहे। तो टाइम की बात है, उस टाइम हमारी किस्मत ठीक थी, हाँ, सब कुछ ठीक था, परिवार ठीक था। तो डीएसपी में जब लेने छोड़ने जाती थी लड़की को, तो उनको मैं रोज़ देखती थी। अब देखते ही हैं हर कोई, जब लेने 2 टाइम जाते थे हम, सुबह भी शाम भी, तो वो भैया भी डेली आते थे। तो अभी भी मिलते हैं मुझे कई बार, नमस्ते करती हूँ मैं उनको। तो वो ये देख रहे होंगे कि जो इंसान कभी घर से बाहर ही नहीं निकलता था, अब स्कूटी में इतना सामान लेके। अनुष्का के पापा को भी उन्होंने देख रखा था।
तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो अब उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जो हमारे साथ हुआ है उसको भूल के हमें आगे बढ़ना है, अपने परिवार देखना है, अपने बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई, हर चीज़, उसके लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अब जो गए इस दुनिया से वो वापस तो नहीं आएंगे। खैर मैं रो नहीं रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरे रोना आंसू आना पसंद नहीं है। मेरे फैमिली लोग, जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि इमोशनल या रोया मत करो। अब मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, मेरे आंसू ही नहीं रहे हैं अब आँखों में रो रो के। तो फिलहाल जीवन है, इसको तो जीना ही है। जैसे भी हो, घर गृहस्थी चलानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जॉब करने जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वो भी कितनी मेहनत करते हैं, तो मेरे बस का तो है नहीं जॉब करना, मेहनत करना इतना है। तो घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, तो जॉब के लिए तो घर बाहर छोड़ के ही जाना पड़ता है, वो मैं नहीं जा सकती हूँ। और जो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हो गया है, कब किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं है। मैं तो माता रानी से या भोले शंकर जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे साथ जो हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो, बस किसी के साथ भी ना हो, चाहे मेरे कितने भी भयंकर दुश्मन हो या कोई भी हो। पर बहुत संघर्ष होता है जीवन में, लेडीज़ के हस्बैंड के बिना बहुत बेकार लाइफ होती है, बहुत ही ज़्यादा बेकार। और जिनके हस्बैंड होते हैं ना, वो पता क्या बोलते हैं, वो दूसरे का दुख नहीं देख पाते हैं, उनको लगता है कि अच्छी लाइफ है। लेकिन जिनके नहीं होते उनको ही पता होता है कि जीवन कितना कठिन होता है। क्योंकि मेरे साथ मेरी जैसी लेडीज़ काफ़ी जुड़ी हुई हैं इंस्टा पे, तो हर कोई यही बोलता है, हर कोई, जैसे मैं बात करती हूँ उन लोगों से, तो सबकी एक ही राय है कि जीवन में बस संघर्ष करना है अपने बच्चों के लिए। हस्बैंड के बिना, जब तक हस्बैंड थे तो सही था सब कुछ। तो दोस्तों यही था। बहुत सारे लोगों को आसान लगती है ज़िंदगी, लेकिन आसान नहीं है ज़िंदगी, बहुत टफ़ है। और वो भैया हंस रहे थे मेरे को देख के, तो उन पे ही ये बात आ रही है कि होता है। मेरे को भी कभी शुरू में बहुत बेकार लगता था सामान लाना दुकान का ना, होता ही है भाई, जब घर से बाहर नहीं निकले। इसके पापा थे तो हर चीज़ अपनी गाड़ी में लाना, दुकान का सामान तो था नहीं उस समय, दुकान नहीं थी, किचन का सामान जब लाते थे वहाँ सोनिया मार्ट की दुकान से ही लाते थे हम ज़्यादातर, और या तो ऋषिकेश से या तो दिल्ली से ही ले आते थे। और मैं जाती नहीं थी कहीं, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो नहीं होता था मेरा घर से निकलना बाहर, बहुत कम निकलती थी मैं घर से बाहर, सिर्फ लेने और छोड़ने 2 टाइम। वो भी सुबह लल्ली छोड़ने जाती थी, दिन में मैं नहाती थी, वो कॉलेज चले जाती थी। उस समय मुझे स्कूटी भी नहीं आती थी चलानी, और अब देखो कितना सामान लाती हूँ। अब तो मैं ऋषिकेश भी चले जाती हूँ स्कूटी लेके, तो वहाँ से भी सामान ले आती हूँ कभी कभी। तो जीवन है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बता रही हूँ कि किसी के जीवन को देख के कई लोग हंसते हैं, कई लोग खुश भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसे। उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भाई ये हो गया है, तो हमें बस हम हाथ पांव छोड़ दे के अब कुछ नहीं करना। अगर मैं भी हाथ पांव छोड़ देती तो मेरे बच्चों को कौन देखता। आज मेरी दोनों लड़कियों का स्कूल का भी सेटल है 12वीं तक, तो वो भी तभी है जब मैंने मेहनत की है मेरे बच्चों ने। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी छोटी सी आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट भी। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।